नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो 5 राज्यों में, जिसमें कि 4 राज्यों का आज जो मतगणना का काम चल रहा है और वहाँ के जो नतीजे आ रहे हैं वो बिहार की राजनीति में कितना प्रभाव डालेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है और उसके बाद फिर उसके अगले साल 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव भी है। और ये माना जा रहा था कि केंद्र सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए, ये जो 4-5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वो एक लिटमस टेस्ट की तरह हैं, और जहां सेमीफाइनल कहा जा रहा था इसे, कि इस सेमीफाइनल के बाद अब फाइनल का मैच खेला जाएगा। लेकिन जिस तरीके के जो अभी रुझान है और अब रुझान धीरे धीरे परिणाम में तब्दील होते जा रहे हैं, उसके बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। नीतीश कुमार बीमार हैं, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया तो अभी तक नहीं आई है। उनकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, विजय चौधरी ने सुबह ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि ये जो परिणाम आएंगे भविष्य की राजनीति के लिए एक संकेत होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव, वो खुलकर बात नहीं बोले। उन्होंने एक तरह से तंज ही कसा बीजेपी पर कि बीजेपी वाले तुरंत में ही पटाखे छोड़ते हैं और उसके बाद वो खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जो रुझान शुरू में आ रहे थे अब वो परिणाम में तब्दील होते जा रहे हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर संजय कुमार। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, जो पहले सुबह से रुझान चल रहे थे और तब तक ये बात कही जा रही थी कि नहीं, ये तो सिर्फ रुझान है, ये परिणाम नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होते जा रही है। तो आपको क्या लगता है, सबसे पहला सवाल यही है कि ये जो परिणाम आए हैं इसके बिहार की राजनीति में कितना असर पड़ेगा? बिहार भी चूंकि इस देश का ही पार्ट है, और अगर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जो परिणाम दिख रहे हैं भाजपा के पक्ष में, तो स्वाभाविक है कि गठबंधन पर तो इसका असर पड़ेगा। अब आज ही से गठबंधन के लोग बोलना शुरू किए कि कांग्रेस ने हमें वो भाव नहीं दिया, वो सम्मान नहीं दिया जो सम्मान के हम हकदार थे। हिस्सेदारी तो छोड़ दीजिए, सम्मान भी नहीं दिया। मैं बिहार के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। जिस तरह से अखिलेश जी कांग्रेस पर हमलावर थे कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, जेडीयू ने भी कोशिश की थी, 2 सीटों पर शायद बात भी बनी थी। बाद में उन्होंने कहा कि 1 सीट भी कम से कम दे दीजिए, मध्य प्रदेश में जो जेडीयू का हमारा प्रेसिडेंट है। कांग्रेस वो भी शायद सीट नहीं दी, और अंत में गुस्से में जाकर के जेडीयू वहाँ चुनाव भी लड़ी थी। तो अगर कांग्रेस ही एक बड़ा छत्रप के तौर पर है, राष्ट्रीय फलक पर है, तो जो छोटी छोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन क्षेत्रीय पार्टियों को वो भाव कांग्रेस नहीं दे रही थी। अब जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता वापस होती है, कर्नाटक का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आता है, इंडिया गठबंधन बनने के बाद भी क्षेत्रीय पार्टियां महसूस कर रही थी कि हमें थोड़ा इग्नोर किया जा रहा है। और ये अंदर का जो दर्द था वो नीतीश कुमार जी ने वाम मोर्चे के प्लेटफॉर्म से बोल भी दिया था कि कांग्रेस तो चुनाव में उलझी हुई है, सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हो रही है। अब ये क्षेत्रीय पार्टियां मुखर होगी, और खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में मजबूती के साथ कांग्रेस को कहेगी कि सीट शेयरिंग का पहले फॉर्मूला तो तय कर लीजिए कि कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे, कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे। तो कांग्रेस और जो क्षेत्रीय पार्टियां बिहार की है, अब इनके बीच में पहले स्थिति थी कि अगर कांग्रेस के पक्ष में ये परिणाम जाता तो कांग्रेस अपर हैंड में होती और वो अपने तरीके से बार्गेन करती क्षेत्रीय पार्टियों को। अब इस बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो तीनों राज्यों में जो परिणाम है उसको देखने से लगता है कि बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाई। तो अब ये क्षेत्रीय पार्टियां उन पर दबाव बनाएगी कि जो जीतने का जो स्ट्राइक रेट है वो मेरा होगा, और हमें अगर आप सम्मानित तरीके से सीटों का बंटवारा नहीं करेंगे तो ठीक है, फिर चीज़ों को हम अपने तरीके से तय करेंगे। तो इंडिया गठबंधन पर इसका सीधा सीधा असर होता हुआ दिखता है इन 5 राज्यों के चुनाव। ठीक है, एक राज्य का चुनाव परिणाम कल आएंगे, लेकिन जो 4 राज्यों का चुनाव परिणाम आ रहा है उसके जो इशारे हैं वो इशारे तो हैं कि कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत दिखती है। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां अब अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी और उसका जो कहना है कि हमें भी वही हक मिलना चाहिए, एक मजबूत कैंडिडेट अगर हमारे पास है तो उसको निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि भाजपा के कैंडिडेट को लोकसभा में वो चुनौती दे सकें। तो बार्गेनिंग कैपेसिटी अब क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ेगी। बीच में स्थितियां बनी थी, अब आपको इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या दिखता है? आपको लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को वहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया और जिस तरीके से
चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, तो अब ये दोनों फायर ब्रांड नेता थे और उसके बाद भी चुनाव परिणाम अगर ऐसा आता है तो अब इंडिया गठबंधन में और लोकसभा चुनाव में इनकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, अगर विपक्षी एकता की पटकथा लिखी थी, उसके सूत्रधार थे, तो उसमें नीतीश कुमार थे, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बार बार लालू प्रसाद जी कांग्रेस के तरफ इशारा करते थे कि अगर भाजपा को चुनौती देनी है तो कांग्रेस की छतरी के नीचे आनी होगी, कांग्रेस के नेतृत्व में ही हम लोगों को एक मजबूत गठबंधन की पटकथा लिखनी होगी। शायद ये चुनाव का परिणाम जो आया, वो परिणाम ने अब इस ये को ख़त्म कर दिया या इसको कमज़ोर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस के छतरी के नीचे ही क्षेत्रीय पार्टियां जमा होकर के और भाजपा को चुनौती दे सकती हैं। अरविंद केजरीवाल कहते थे ना। एक चीज़ और भी इसमें यहाँ जोड़ना चाहेंगे कि जिस तरीके से बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लगातार दो बार राहुल गांधी ने भी कहा था, लेकिन नीतीश कुमार कभी बैक नहीं हुए। वो इस बात कर रहे हैं, कितना भी इन लोगों ने दबाव दिया लेकिन उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया और कांग्रेस कोटि के जो 2 मंत्रियों को शामिल होना था वो अभी तक लटका। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये अंदाजा था क्या कि कांग्रेस का ये हाल होने वाला है? देखिए, अगर नहीं भी अंदाजा होगा तो कांग्रेस भी नीतीश कुमार को बहुत भाव दे नहीं रही थी। गठबंधन में ये चले गए थे वहाँ या हैं अभी, लेकिन उसके बाद भी आपको याद होगा कि दिल्ली में जब भी सोनिया गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई तो वो लालू प्रसाद जी वहाँ मौजूद थे। मतलब लालू प्रसाद जी की पहल पर ही नीतीश कुमार जी की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई, और वो भी कोई सार्वजनिक फोटो या कोई सार्वजनिक वक्तव्य एक जगह से नहीं आई। तो नीतीश कुमार को लेकर के कांग्रेस पार्टी भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं है जितना वो लालू प्रसाद जी के प्रति है, और नीतीश कुमार जी को भी लगता है कि कांग्रेस हम पर उतना भरोसा करती है या नहीं करती है। वही मैं कह रहा था कि पटना की बैठक से शुरुआत हुई, लगा कि नीतीश कुमार जी को एक जिम्मेवारी मिलेगी कि ये जो थर्ड फ्रंट की जो कवायद करने वाली पार्टियां हैं वो और कांग्रेस, सब लोगों को मिलाने में या सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में नीतीश कुमार जी एक सूत्रधार की भूमिका में होंगे और शायद संयोजक का पद दिया जाएगा। लेकिन वो जब पहुंची चीज़ें मुंबई, तो वहां तक जाते जाते आप देखे होंगे कि यही लालू प्रसाद जी ने गोपालगंज में कह दिया कि संयोजक कहाँ, यहाँ तो कोऑर्डिनेशन की बात चल रही है और कई कोऑर्डिनेटर होंगे और अलग अलग क्षेत्रों में वो कोऑर्डिनेट करेंगे चीज़ों को। मतलब वो संयोजक वाली जिम्मेवारी खत्म हो गई। प्राइम मिनिस्टर को भी लेकर के जेडीयू जिस तरह से मुखर रहती है कि नीतीश कुमार जी में वो क्षमता है, वो मटेरियल है, लेकिन कभी भी इनके सहयोगी साथी इस पर मुहर नहीं लगाई। तो इन चीज़ों को लेकर के एक असहजता तो है। तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार जी को भी लग रहा होगा कि अगर कांग्रेस बहुत भाव नहीं दे रही है तो हम भी कांग्रेस को जो मंत्रिमंडल में जगह देने की बात हो वो चुप्पी लगा गए कि अच्छा देखा जाएगा, बाद में हम लोग इस पर विचार करेंगे। और अब तो जो परिणाम सामने आया, ठीक आपने कहा कि मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ को किनारे कर करके और प्रियंका और राहुल गांधी जी ने कमान संभाली। परिणाम क्या आया सबके सामने है। राजस्थान से लेकर के छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट थी कि बस मेरे ही पक्ष में परिणाम आएंगे। एक और संजय जी, इस परिणाम जो आए हैं अभी जो आ रही है, एक बहुत बड़ा आपका जो आदिवासी बेल्ट था जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के साथ था, लेकिन इस बार उसने राजस्थान में हो या फिर छत्तीसगढ़ में हो या फिर मध्य प्रदेश में हो, वो बीजेपी के साथ जुड़ा है, जो अभी तक जो परिणाम आ रहे हैं। और यही एक बड़ी जीत का एक बड़ा कारण रहा। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर ये काम किया कि इस पर वो महिलाओं की वोटिंग ज़्यादा हुई थी। मध्य प्रदेश में लाडली बने, लेकिन बिहार में तो जो महिलाएं हैं वो हम लोग पिछले कई इलेक्शन से देखते आ रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ थी। जब वोटिंग बढ़ता था, महिलाओं को जब बढ़ती थी तो उसमें इसका माना जाता था कि महिलाओं का अगर वोट प्रतिशत बढ़ रहा है तो नीतीश कुमार को जाएगा। और जब तक वो एनडीए में गए तो चाहे वो मोदी फैक्टर हो या नीतीश कुमार फैक्टर, महिलाओं का वोट हर जात में इन दोनों को मिला। तो अब जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग है और महिलाओं का रुझान तीनों स्टेट में साफ देखने को मिल रहा है कि वो मोदी सरकार के प्रति है, बिहार में क्या होने जा रहा है? देखिए, न केवल मोदी सरकार जी के प्रति जो ट्राइबल और महिलाओं की बात आप कर रहे हैं, बल्कि गारंटियों को लेकर के बड़ा आश्वस्त हुई महिलाएं, और लगा कि और एक जो पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ जो महिलाओं के आरक्षण को लेकर के, कि भाई अब इनको राजनीतिक नेतृत्व भी करने का मौका मिलेगा, पार्लियामेंट में इतना % महिलाएं जो हैं वो रिप्रेजेंट करेगी। आज की महिलाएं वो महिला नहीं है जो पिछली पीढ़ी की महिला थी, वो सब डिजिटली कनेक्ट है, हर चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं, और इसीलिए तो उनको साइलेंट वोटर कहा जाता है।
तो देश स्तर पर जो महिलाओं के हितों की बात हो रही है, तो वो महिला हितों की बात को लेकर के महिलाएं भी बड़ा अलर्ट हैं और महिलाएं भी इस बात को समझ रही हैं। रह गई आपने सवाल जो बिहार से कहा कि बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार के साथ खड़ी दिखती हैं और दावा भी ये जेडीयू करती है कि महिलाओं का वोट हमारे पक्ष में गोलबंद होता है। बिल्कुल एक कालखंड था जब पंचायतों में आरक्षण को लेकर के, लड़कियों को साइकिल को लेकर के, जो योजनाओं को लेकर के, लेकिन अब तो वो काम भाजपा भी कर रही है। जिस लाडली बहना योजना की बात आप कर रहे हैं, जो राजस्थान में जो महिलाएं जो असुरक्षित थी, जो वहाँ पर कई तरह के जो असुरक्षा के खास करके मामले जो हुए थे, इसको लेकर के बीजेपी ने जिस तरह से चुनौती दी है। बिहार में भी अर्थमेटिक तो बना था, कुढ़नी चुनाव के पहले चीज़ें बन गई थी, लेकिन परिणाम तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अब महिलाएं केवल नीतीश कुमार जी के प्रति ही, बल्कि कल चुनाव होगा तो हो सकता है कि महिलाओं का रुझान इन राज्यों की तरह अब बिहार में भी बीजेपी के प्रति हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक और दूसरी बात है कि ठीक इन चुनावों के पहले बिहार में जातीय गणना की जो रिपोर्ट थी वो सार्वजनिक हुई, उसके बाद से एक नया माहौल बना और बिहार बहुत तेज़ी से बिहार की राजनीति केंद्र स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे बन गई। और जो तीनों स्टेट के जो मुख्यमंत्री थे, मैंने तेलंगाना के जो माफ़ करेंगे, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। राजस्थान से ने भी गहलोत सरकार ने भी कहा कि हम जातीय गणना करवाएंगे। और राहुल गांधी भी खुलेआम मन से ये बोले कि जब अगली सरकार जब कांग्रेस की बनेगी या महागठबंधन इंडिया गठबंधन की बनेगी तो उसमें हम तो कहीं जातीय गणना की जो ये रिपोर्ट जो माहौल बना था, क्या वो फुस होकर रह गया या फिर उसका असर कुछ दिख रहा है? नहीं, कोई असर नहीं दिखा, क्योंकि यूथ एस्पिरेशनल हो गया है। कहें ना कि डिजिटल वर्ल्ड में वो आईटी से पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है और बिहार अभी जाति में फंसा हुआ है। राहुल गांधी जी को भी लगा कि अगर जातीय कार्ड हम खेलेंगे तो हो सकता है कि उसका लाभ हमको मिल जाए, लेकिन यहाँ जमायत की तरफ चीज़ें बढ़ गई हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने तो 4 बातें कह दी। उन्होंने शुरू में तो कहा कि 2 ही जातियाँ हैं, अमीर और गरीब। बाद में उन्होंने कहा कि अगर और भी इसका वर्गीकरण करेंगे तो 4 है। महिला हमारी एक जाति है, युवा है, किसान है, गरीब है, इन जातियों पर हम काम करेंगे। तो इस बात को लोगों को कहीं ना कहीं से कनेक्ट किया कि ये किसान की कोई जाति नहीं होती है, उसको हम जातियों में बांट करके नहीं रख सकते हैं। हर जाति से आने वाला किसान किसान है, हर जाति से आने वाली महिला महिला है, हर जाति से आने वाला युवा जो एक सपना को ले करके और शिक्षा ले करके उम्मीद पाले बैठे हुए हैं कि हमें रोजगार मिलेगा, हमें नौकरी मिलेगी। तो ये नरेंद्र मोदी ने जो इसको डाइल्यूट किया, और तो लगा कहीं ना कहीं से इन राज्य के लोगों को कि ये जातीय कार्ड चुनाव जीतने के लिए हो सकता है, लेकिन इस जातीय कार्ड से ना हमें शिक्षा अच्छी मिलेगी, न एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिलेगा, न मेरा भविष्य की सिक्योरिटी होगी। ये बात अपील नहीं किया। और सही आपने कहा कि ये जाति वाली बात को लग रहा था कि ये बिहार से निकली हुई बात को राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे थे, सवाल तो बीच में भी उठा था कि भाई आपकी सरकार तो कर्नाटक में है, आप करा लीजिए, वहाँ तो कराए थे आप 14 में, क्यों नहीं आपने सार्वजनिक किया। तो समाज अब जाति से ऊपर उठ चुकी है, उसके सपने हैं शिक्षा, युवाओं के सपने हैं रोजगार, महिलाओं का सपने हैं सशक्तिकरण, और गरीबों के सपने हैं कि उनकी जो रोजी रोटी की जो ज़रूरतें हैं वो पूरा हो। शायद बीजेपी इसको समझाने में कामयाब रही, जबकि राहुल गांधी जी की ये बात कि हम जाति की गिनती करा देंगे, इससे समाज से गरीबी दूर हो जाएगी, भ्रष्टाचार मिट जाएगा, युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, शायद ये लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाया। तो बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार थे और बड़ी ही इन्होंने तथ्यों के साथ इस बातों को रखा और एक बहुत बड़ा मैसेज गया। इन्हीं इलेक्शन जो चुनाव परिणाम आए हैं आने वाले दिनों में, जिस बिहार में जिस तरीके से जातीय गणना एक बड़ा मुद्दा बन गया, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर बातें, लेकिन जो परिणाम आए हैं उससे अब आने वाले दिनों में जो राजनीति होने वाली है, चाहे वो लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव, उनके लिए एक बड़ा संदेश दिया गया है। जैसा कि आज विजय चौधरी जो बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी हैं, नीतीश कुमार के बहुत खास भी हैं, उन्होंने भी ये बात कहा कि ये जो चुनाव परिणाम है वो राजनीति की नई दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा और नया संकेत देगा। तो निश्चित तौर पे ये राजनीति जो परिणाम आ रहे हैं वो इसी दिशा की ओर ले जा रहे हैं।